चलिए जानते हैं कुछ केयर टिप्स अबाउट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। यानी कि आप जो देख रहे हैं वो खूबसूरत सा रेन लिली का फ्लावर है। आप देखिए कितना प्यारा फ्लावर है। लगता है कि पूरे दिन बस इसके पास ही बैठे रहें और इसको देखते रहिए। ये कलर आप जो देख रहे हैं वो सेम रेन लिली है, मगर ये सेकंड डे का कलर है। और ये दो आप जो देख रहे हैं वो फर्स्ट डे की ब्लूमिंग है। यानी फर्स्ट डे को ये ऑरेंज होता है और सेकेंड डे को ये पिंक हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें फ्लावरिंग हम किस तरह से ले पाते हैं, क्या फर्टिलाइज़र डालना है और कैसी केयर करनी है। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है रेन लिली, मगर ये आम रेन लिली नहीं है। ये है थाईलैंड की रेन लिली जिसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती है। अगर आपने अच्छी सी केयर इसकी कर ली, अच्छी सी सनलाइट दे दी और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फर्टिलाइज़र भी दे दिया, तो ये आपके यहाँ पूरे साल फ्लावरिंग करेगी। तो कितने पॉट साइज़ में ये लगती है? तो ये जो मेरा पॉट मैं आपको दिखा रही हूँ वो 5 इंच का पॉट है। तो इसकी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती। ये बल्ब होते हैं, इसके बल्ब आप अनियन के जैसे होते हैं। अनियन यानी कि जो गार्लिक आते हैं विंटर में, उनके जैसे ही इसके बल्ब होते हैं। तो रूट्स होते हैं वो डीप नहीं जाते। तो आप इसको 4 या 5 इंच का पॉट देंगे तो ये इसके लिए सफिशेंट हो जाएगा। तो कम जगह लेगा। और मिट्टी कैसे बनानी है? तो मिट्टी में आपको 1/3 जितनी रेत मिलानी है, क्योंकि ये बल्बस पौधे होते हैं यानी कि बल्ब से ग्रो करते हैं। तो इसको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, यानी कि ऐसी मिट्टी जिससे पानी तुरंत ही निकल जाना चाहिए। क्योंकि पानी रुकेगा तो बल्ब हमारे हैं वो उसमें फंगस लगेंगे और नीचे से जो बल्ब है वो हमारा सड़ जाएगा या फिर मर जाएगा। तो कोई भी बल्ब वाला पौधा हो, ना कि सिर्फ रेन लिली, बट आप एमरल्स लिली या कोई भी बल्ब वाला पौधा लगाओ तो उसकी मिट्टी में आपको 1/3 यानी कि एक हिस्सा रेत का लेना है, एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा आपको लेना है कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। और उसमें आप थोड़ा थोड़ा और कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे बोन मिल काफ़ी हेल्दी होता है इन सब प्लांट के लिए। तो आप बोन मिल डाल दीजिए, नीम खली डाल दीजिए। तो ये सब उसके लिए बेहतर मिट्टी तैयार करेगा और जो पौधा है वो कई सारी अच्छी अच्छी ग्रोथ करेगा और बर्ड्स भी बनाता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि खास होता है। आप कोई भी पौधा ले लीजिए, सिर्फ मिट्टी बना ली, सिर्फ खाद डाल दिया तो पौधा ग्रो नहीं करेगा। सबसे पहले आपको कोई भी पौधा लगाओ उससे पहले उसकी सनलाइट देखनी होती है और देखना होता है कि आपके वहाँ पे वो सनलाइट आती है कि नहीं। यानी कि इस पौधे को 5 से 6 घंटे की सनलाइट डायरेक्ट चाहिए, यानी कि कोई शेड नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सीधा डायरेक्ट सनलाइट में ही ये पौधा ग्रो करेगा। अगर सनलाइट नहीं आती तो फिर भूल जाइए कि ये फ्लावरिंग करेगा। तो अगर सनलाइट आती है आपके वहाँ 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट, तभी ये आप इसको ग्रो कर पाएंगे और ये अच्छा ग्रोथ करेगा। वरना क्या है, फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये ग्रीन वाली फोलिएज वाली ग्रोथ तो होती ही रहती है, होगी ही। कम आप धूप देंगे तभी भी ये ग्रोथ होगी, मगर फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फ्लावर के लिए चाहिए अच्छी सनलाइट। और फिर पानी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपको पता है कि इसका नाम रेन लिली है। तो जब बारिश होगी तो उसके पानी से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा, यानी कि फ्लावर ऊपर फ्लावर देता ही जाएगा। मगर जब बारिश की सीज़न नहीं होती है तब आपको पानी का ख्याल रखना है, यानी कि पानी डालें और तुरंत ही निकल जाना चाहिए। इस तरह से आपको पानी डालना है और मिट्टी हमेशा ही चेक करके पानी डालना है। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी में आपने किस तरह से सोइल बनाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से हमें मिट्टी सुखाई दे, ऐसा लगता है कि सूखी हुई है, मगर जब हम डीप तक जाते हैं तभी पानी नीचे भरा हुआ होता है। तो हमेशा अपना पूरा चेक करके ही पानी दीजिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं तो वो सड़ने गलने की समस्या ज़्यादा करता है।
तो पानी अच्छे से दे दीजिए, धूप में अच्छे से रख दीजिए, मिट्टी अच्छी बना लीजिए, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपका पौधा है वो काफ़ी सारे बल्ब बनाने लगेगा। यानी कि ये मल्टीप्लाई तुरंत ही होता है, यानी कि फास्ट होता है। देखिए ये जो मैंने है वो एक ही प्लांट लगाया था, यानी कि एक ही बल्ब मैंने लिया था, तो इनमें से मेरे पास एक साल में ये 3 बल्ब बन गए। यूँकि मैं ज़्यादा तो केयर नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी सारे पौधे हैं तो एक के ऊपर फोकस नहीं कर पाती, तो इतना केयर भी मैंने नहीं किया, तब भी देखिए एक में से ये 3 तो बन गए। मगर इस साल मैंने इसको अच्छी खाद दी है, अच्छी उसका केयर किया है, तो अभी देखते हैं हम एक में से कितने मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और सबसे मेन पॉइंट को कि आपको जब फ्लावरिंग चाहिए तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग खास ज़रूरी है, प्रूनिंग करेंगे तभी पौधा अपनी सारी एनर्जी है वो बर्ड्स बनाने में लगाएगा। तो प्रूनिंग एक इसकी इम्पोर्टेंट टिप है, प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो बस इतनी सी केयर कर लीजिए और देखिए थोड़े ही दिनों में आपके यहाँ आपका भी जो रेन लिली है वो भरपूर फ्लावरिंग करेगा। हाँ, न्यूट्रिशन की कमी मत होने दीजिएगा। क्या न्यूट्रिशन देना है, फर्टिलाइज़र देना है, उसके ऊपर मेरे चैनल पे अभी मैंने वीडियो डाला है, तो आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। चलिए बाय, टेक केयर।